लीक मामले से जुड़ी खबर। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भिवंडी के कून गांव थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपियों के पास से टीईटी के पेपर की कॉपी मिली थी। कल होने वाली थी परीक्षा, उससे पहले टीईटी का पेपर लीक हो गया और यहां पर पेपर लीक को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह पेपर लीक देश के लिए एक बड़ा नासूर बना हुआ है और ऐसे में जिस भी जगह का ये मामला होता है वहां की सरकार एक्टिव हो जाती है। अगर केंद्र के अंतर्गत आता है मामला तो केंद्र सरकार की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल यहां पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। अतुल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, कल पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, पेपर कल होना था और 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। क्या पता चल पाया इस गिरफ्तारी को लेकर? जी देखिए, इस मामले की जानकारी महाराष्ट्र स्टेट जो एग्जामिनेशन परिषद है पुणे की, वो उसको इसके बारे में जानकारी मिली थी कि एक जो शख्स भिवंडी में रहता है ठाणे के, उसके पास ये पेपर की एग्जैक्ट कॉपी मिली है जो 28 तारीख को होने वाली थी, 28 जून को। और उसके पास जो है जानकारी मिलने के बाद उन्होंने भिवंडी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी, तो भिवंडी पुलिस के जरिए जो है उस शख्स को पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो 2 और शख्सों के बारे में जो है बारे में पता चला जिनके पास सेम वही पेपर की कॉपी थी जो 28 जून को आने वाली थी। तो अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोनगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और अब इन तीनों से पूछताछ करके पुलिश उस नेक्सस को खंगालने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इसका पैटर्न क्या है, ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें और कितने लोग शामिल हैं और इसका जो रूट है जिससे ये पेपर लीक हुआ है उसको जो है खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक का मामला है, आप चाहे नीट का ही मामला देख लीजिए, इस मामले में कुल नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसका जो मेन सेंटर पॉइंट था जहां से पूरी की पूरी जो है कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जिसमें पूरे के पूरे जो लोग थे, बड़े लोग थे, चाहे वो टीचर प्रोफेसर जो पेपर सेट करते हैं वो लोग इन्वॉल्व थे। कुल 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अकेले महाराष्ट्र में ही हुई थी। और इस बार भी टेट का जो टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी भी जो पेपर होने वाली थी 28 जून को, उससे ठीक एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है और वही वापस से सारी चीजें नए सिरे से शुरू होती हैं कि 3 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं और भी लोगों के इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नेक्सस जो पेपर लीक का होता है वो काफी बड़ा होता है। तो पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक करने को लेकर जो एक फुल प्रूफ प्लान होता है कि आप इस तरीके की एक सिस्टम तैयार करें कि पेपर लीक ना हो सके, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार उसमें विफल होती हुई नजर आ रही है। जबकि नीट पेपर जब लीक हुआ था और उसमें जब उसके सारे जो नेटवर्क थे महाराष्ट्र में जब पकड़े गए थे तो ये इंश्योर किया गया था कि अब से कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन फिर जो है लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर फिर से एक जो है एग्जामिनेशन जिसके लिए लाखों बच्चे अपीयर होने वाले हैं। रविवार के दिन जो है टीचर एंट्रेंस टेस्ट के बताए जाते हैं कि लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स रहते हैं या परीक्षार्थी रहते हैं वो अपीयर करते हैं। फिर से उनके भविष्य को लेकर जो है असमंजस हो गया है। हालांकि जो शिक्षा जो है भर्ती जो एग्जामिनेशन परिषद है पुणे की, उसने इस पेपर को रद्द कर दिया है। नया डेट जल्द ही जो है जारी किया जाएगा, लेकिन एहतियात के तौर पे चूंकि इसमें अगर लीक पेपर को लोग अटेम्प्ट करते तो फिर उसके लिए एक अलग तरीके की समस्या होती। तो प्रिकॉशनरी लेवल पर जैसे ही पेपर लीक की जानकारी जो है परिषद को मिली है, उन्होंने उनके तरफ से तुरंत इसका प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि पेपर को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और नई जो है डेट्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी। अच्छा अतुल, ये कितना बड़ा सेटबैक वहां पर परीक्षा देने वालों के लिए है, क्योंकि वो लोग तो पूरी तैयारी कर चुके थे, कल की डेट तक वो पूरी तरह से तैयार होंगे और उम्मीद होगी कि कल का पेपर अच्छा जाए तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो। ये कितना बड़ा सेटबैक परीक्षार्थियों के लिए? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो पेपर लीक होते हैं तो बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, खास तौर पे उन परीक्षार्थियों के लिए जो सब कुछ अपना भूल कर सिर्फ जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि अगर वो पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो नौकरी लगने की, जॉब लगने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और खास तौर पर जब टीचर भर्ती की बात होती है